खबरों की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों के धरने के मामले से जुड़ी एक खबर है। यूपी के अलग अलग जिलों में पहुंचे थे ये अभ्यर्थी बेसिक शिक्षा निदेशालय पर धरना कर रहे थे और एक रात में ही चल रहे धरना को पुलिस ने जबरन खत्म कराया है। शिक्षक अभ्यर्थियों को दूसरे स्थान पर ले जाया गया, जहाँ अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र देने की सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं और इसको लेकर कल ये धरना प्रदर्शन हो रहा था। यूपी के अलग अलग जिलों में ये प्रदर्शन हो रहा था। बेसिक शिक्षा निदेशालय पर ये अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे थे। रात में चल रहे धरना को पुलिस ने जबरन खत्म कराया, तो शिक्षक अभ्यर्थियों को दूसरे स्थान पर ले जाया गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अपनी मांगों को लेकर ये शिक्षक अभ्यर्थी धरना दे रहे थे। 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों के धरने के मामले से जुड़ी एक खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां यूपी के अलग अलग जिलों से ये अभ्यर्थी कल पहुंचे थे और ये बेसिक शिक्षा निदेशालय पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। रात में चल रहे धरना को पुलिस ने जबरन खत्म कराया। शिक्षक अभ्यर्थियों को दूसरे स्थान पर ले जाया गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र देने की सरकार से मांग कर रही हैं और अपनी मांग को लेकर अभ्यर्थी कल बड़ी संख्या में धरना प्रदर्शन कर रहे थे और ये प्रदर्शन रात तक चल रहा था, जिसको पुलिस ने जबरन खत्म कराया और दूसरे स्थान पर इन अभ्यर्थियों को ले जाया गया। तो अपनी मांगों को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे। रात में चल रहे धरना को पुलिस ने जबरन खत्म कराया। उनहत्तर 69,000 शिक्षक भर्ती की नियुक्ति को लेकर के कोर्ट ने जो है सख्त रुख अख्तियार किया है और सीधे तौर पे सरकार को यह आदेश दिया है कि 3 महीने के भीतर जो नई मेरिट लिस्ट है वो जारी की जाए। भले ही समय जो है वो सरकार बोल रही है कि 3 महीने में कोर्ट के आदेशानुसार जो है लिस्ट वो जारी करेगी, लेकिन इनको कहीं ना कहीं उस पर भी जो है संशय लगता है कि ऐसा ना हो सरकार जो है इसमें कोई नया पेज जो है वो सामने आए, जिसके चलते जो इनकी नियुक्ति है वो अभी भी जो है अधर में पड़ी रहे। मेरे साथ तमाम जो लोग हैं उनसे मैं बात करूंगा। मैम, कहाँ से आप आए? मेरा नाम एकता है, मैं जौनपुर से हूँ। ये जो अब तो क्योंकि कोर्ट ने भी बोला है कि 3 महीने का हम आपको समय दे रहे हैं, नई जो मेरिट लिस्ट है समय वैसे लगना नहीं चाहिए सर। जैसे सभी की लिस्ट आई है वैसे हमारी भी एक क्लिक पे लिस्ट अवेलेबल है, इसे अवेलेबल कराया जाए। अदरवाइज हम यहाँ पे 4 साल से वैसे भी हम बैठे ही थे, तो यहाँ पे हम दिन ना देखें ना रात देखें, यहीं पे पड़े हुए हैं। तो आज हमारे लिए ये कोई नई बात नहीं है कि हम यहाँ पे रात में पड़े और जो हमें यहाँ से उठाया जा रहा है। हम आज भी बैठे हैं, हम कल भी बैठे रहेंगे, जब तक हमारा जियो जारी नहीं हो जाता है। बिना नियुक्ति पत्र लिए हम यहाँ से नहीं जाने वाले हैं। पहले भी धोखा हुआ था, ये सब चीज़ पहले भी हुई थी और उसके बाद भी हमें नियुक्ति नहीं मिली थी। तो अभी भी हमें कोई आशा नहीं है, जब तक हमें नियुक्ति नहीं मिलेगी हम यहाँ से नहीं जाएंगे। बस घर से यही ठान के आए हैं कि नियुक्ति लेके जाना है। हाई कोर्ट से भी आदेश हो गया है और योगीनाथ भी दे दिए हैं, लेकिन हमारा शेड्यूल नहीं जारी हो रहा है, इसीलिए हम बहुत परेशान हैं। हमारा जारी हो जाएगा, हम चल जाएंगे और हमको ये डर है कि कहीं हीला हवाई न हो जाए। अभी इसके 5 जनवरी को जारी हुआ था सब शेड्यूल सब सही, लेकिन इन अधिकारियों ने हीला हवाई करके आज हमको 2 साल 2.5 साल रोड पे कर दिया। और फिर अगर हम लोग नहीं डटेंगे तो फिर हम लोग 2-2.5 साल पीछे जाएंगे। 5 साल में हम लोग कितना दर्द झेले हैं, ये पूरा लखनऊ की सड़कें जानती हैं कि कहाँ कहाँ पे लोग घसीटा गया है, बाल खींचा गया है। उसके बाद भी हम लोग को अगर नियुक्ति पत्र नहीं मिला, कितनी शर्म की बात है। 5 साल से हम लोग सड़कों पर लाठी खा रहे हैं। यही हम लोग का भारतवर्ष है, यही कहते लोग बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हम लोग को सरकार से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि ऐसे जगह पे लाके हम लोग को खड़ा कर दिए हैं वो। सर, जब तक हम लोगों का काउंसलिंग शेड्यूल नहीं जारी हो जाता है तब तक हम लोग जैसे आज दिन भर से बिना खाए पिए बैठे हैं वैसे तब तक बैठे रहेंगे जब तक काउंसलिंग शेड्यूल नहीं जारी होगा और हम लोग अपने विद्यालय में नहीं होंगे। क्योंकि जो पिछली बार हम लोगों के साथ छलावा हुआ, उस छलावे में हम लोग अब नहीं आएंगे। पिछले 2.5 साल पहले भी माननीय योगी जी ने मीटिंग किया था, हमारे भाइयों को ये प्रतिनिधि बुलाया था, हमारी 6800 की लिस्ट भी आई, लेकिन क्या हुआ, हमें नियुक्ति आज तक नहीं मिली। तो जो हम लोगों के साथ ये गलती की गई है, छलावा दिया गया, उस छलावे में हम लोग नहीं आएंगे। इस भरम में बिल्कुल नहीं रहेंगे कि मीटिंग कर लिए योगी जी और हमें न्याय मिल जाएगा, क्योंकि योगी जी मीटिंग तो कर देते हैं। अब तो हमारे पास डबल बेंच का आर्डर
भी है, लेकिन ये अधिकारी जो हैं ये अपने आप को योगी जी से बड़ा मानते हैं। ये योगी जी की बात नहीं सुनते हैं, ये अपने आप को ही शासन मानते हैं। तो इन्होंने ही तो हमारे साथ अन्याय किया था, हमारे साथ किसी और को हमारा हक अधिकार दे दिया है। तो हम लोग पिछले 6 साल से संघर्ष किए सर। हम लोग पिछले 6 साल पहले विद्यालय में होना चाहिए था, लेकिन हम लोग 6 साल से लखनऊ के सड़कों पे संघर्ष किए। अब जब हमारी जीत हुई है, माननीय न्यायालय ने हमें हमारा हक दिया है, तो अब हम लोग जब तक हमें पूर्ण न्याय नहीं मिल जाता है, हमारे काउंसलिंग शेड्यूल जारी नहीं हो जाता है, हम लोग बिल्कुल यहाँ से नहीं हिलेंगे। कैमरा पर्सन सौरभ साथ, अनुप कुमार, भारत समाचार, लखनऊ। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता संजय हमसे जुड़ चुके हैं। संजय, जिस तरह से कल हमने देखा बड़ी संख्या में जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, और जो जानकारी अब सामने आ रही है कि रात में ही ये धरना प्रदर्शन रोक दिया गया, तो कितने बजे ये धरना प्रदर्शन रोका गया और क्या कुछ अपडेट है इस मामले में? बिल्कुल, अभ्यर्थी लगातार अपनी कहीं न कहीं शेड्यूल जारी करने को लेकर के आश्वस्त है कि सरकार जल्दी से उनके शेड्यूल को जारी करे, क्योंकि कोर्ट के द्वारा जिस तरीके से निर्देश जारी किए हैं कि 3 महीने के अंदर आरक्षण की सूची को नई सिरे से जारी किया जाए। लेकिन पिछले दिनों जिस तरीके से लंबा संघर्ष रहा इन अभ्यर्थियों का, तकरीबन 8 वर्षों से, उस संघर्ष को देखते हुए कहीं न कहीं उनके मन में शंका है, उनके मन में संदेह है सरकार के प्रति। वो विश्वास नहीं कायम कर पा रहे हैं सरकार के साथ साथ, और सरकार से ज़्यादा अधिकारियों पर वो विश्वास कायम नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि पिछले दिनों देखा गया है कि जब पिछली गवर्नमेंट योगी सरकार की थी, तो उस दौरान शिक्षा विभाग और तत्कालीन जो मंत्री थे सतीश द्विवेदी, उनके और उनके अधिकारियों की साठगांठ की वजह से इनको तमाम तकलीफें झेलनी पड़ी। ऐसे में अब वो अधिकारी फिर से दोबारा कोई पेच न फंसा दे, कोई टेक्निकल पहलू न फंसा दे। हालांकि सरकार ने क्लियर किया और खुद सीएम ने भी ये क्लियर कर दिया है कि वो अब किसी भी पहलू को लेकर के सुप्रीम कोर्ट नहीं जाने वाले। लेकिन चूंकि लंबे समय से संघर्ष है, अब पेशेंस उनका डामाडोल हो रहा है, कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहा है उनका जो धैर्य है। ऐसे में अभ्यर्थी चाहते हैं कि उनके जो नियुक्तियों का शेड्यूल है वो सही समय से जारी कर दिया जाए, त्वरित जारी कर दिया जाए, जिससे उनको मालूम चल सके कि भर्ती की जो अग्रिम प्रक्रियाएं हैं वो कब तक पूरी हो सकेंगी और कब तक शुरू हो जाएंगी। क्योंकि 3 महीने का लंबा समय है, जिसको लेकर के कल सवेरे से ही वहां पर सुबह से ही करीब 6 बजे से ही लोगों का जुटान शुरू हो चुका था, और दिन भर उन्होंने अपने मांगों को लेकर के प्रदर्शन किया। क्या युवक, क्या युवतियां वहां पर मौजूद रहीं। तकरीबन 11:15 बजे तक प्रदर्शन चल रहा था। मोबाइल की टॉर्च ऑन करके वहां पर प्रदर्शन किया जा रहा था, और अधिकारियों से को कहा जा रहा था कि अधिकारी कहीं ना कहीं टाल मटोल करना चाह रहे हैं। सीएम की बातों को भी वो कहीं ना कहीं टाल मटोल करके आगे बढ़ जाते हैं, सीएम को बरगला देते हैं। अभ्यर्थियों को हीला हवाली का डर है। अब देखिए, जो उनका धरना प्रदर्शन था वो रोक दिया गया है, तो आपकी इन अभ्यर्थियों से बातचीत हुई होगी। अब उनका आगे का क्या कुछ एक्शन रहने वाला है, क्या कुछ रुख अपनाने वाले हैं? अभ्यर्थी सीधे तौर पर यही मांग कर रहे हैं कि किसी भी कीमत पर उनके शेड्यूल को जारी किया जाए। वो जो भर्ती की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया की तिथियां बता दी जाए कि आखिरकार क्या क्या तिथियां होंगी, किस तरीके का उनका मॉड्यूल होगा, किस तरीके से वो जो समायोजन है वो किया जाएगा। क्योंकि कोर्ट की डबल बेंच ने जिस तरीके से आदेश दिया है, उन मांगों को लेकर के लगातार अड़िग है। देर रात पुलिस ने जबरन जरूर इन अभ्यर्थियों को हटा दिया है, लेकिन बताया जा रहा है कि जब तक इस पूरे मामले का शेड्यूल नहीं जारी हो जाता, तब तक अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर के अड़े रहेंगे, और अलग अलग रूप में वो अपने प्रदर्शन के जरिए अपनी बात को अधिकारियों के कान तक और सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। अभी जिस तरीके से उनकी जिद है वो लगातार कायम है, और देर रात जिस तरीके से उन्होंने तत्परता दिखाई है जिलों से आकर के, और प्रदेश के संगठन के, उनके अभ्यर्थी के संगठन के लोग वहां पर जुटान में जुटे रहे, उससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि अभ्यर्थी अब पीछे हटने वाले नहीं है। क्योंकि विपक्ष भी लगातार कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव बना रहा है, और अभ्यर्थियों को उनको न्याय मिले उसको लेकर के विपक्ष भी लगातार दबाव बना रहा है। और यही वजह है कि चाहे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हों या अन्य दल के लोग, वो लगातार प्रेशर बना रहे हैं कि अभ्यर्थियों को न्याय मिले, समय पर उनकी अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाए। ठीक है, बने रहिएगा संजय आप हमारे साथ।